और उनसे मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। सिपाही 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 सिपाही, प्रणाम प्रणाम महारानी, हैया खुशी रहो सिपाही। हाँ, मैंने इतना देरों से तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाई, क्या मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं गई? ये चले महारानी गया था। तो सिपाही, तुम इस समय मेरे पास आया, लेकिन तुम हमसे ये नहीं पूछा कि महारानी आप किस लिए मुझे बुलाए हैं? भूल गई महारानी। तुमने भूल गया? महारानी हाँ हाँ महारानी हाँ आहा कथी ले बजैल? हाँ, तुम जब भी मेरे पास आना तो ऐसे ही पूछना कि महारानी आप किस लिए मुझे बुलाए हैं? आप सीखी गई। और तुमने अगर दोबारा ऐसा भूल किया तो मैं तुम्हारी जबान काटूंगा। क्या हुआ? तुम्हारा जुबान कटा गया? तुम्हारा जुबान खत्म हो चुका है? दोबारा ऐसा भूल तो नहीं करोगे? क्या मैं ठीक कर दूं? दोबारा ऐसा भूल तो नहीं करोगे? तो लो, मैं ठीक कर देता हूं। लो महारानी। हाँ, ये ना किया खींच ले लिए रे। तुम ऐसा दोबारा भूल तो नहीं करोगे? तो मैं अब नहीं झुकूंगी। महारानी हाँ, कथी ले बजैलिए रे? सिपाही, तुम यह बताओ कि महाराज इस समय कहाँ हैं? महाराज हाँ, महारानी की पूछे छे हमरा से? फिर मैं किससे पूछूं? महाराज का हाल अहाँ बतावे कि हमरा से पूछे छे? सिपाही, हाँ जब से मेरी शादी हुई है तब से महाराज मेरे पास तक नहीं आए हैं। महाराज नहीं ले। हाँ नहीं, तब का तक ले रे। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम बताओ महाराज इस समय कहाँ है? महारानी हाँ, कौन क्रिया क्या? कौन क्रिया क्या? तुम अपना क्रिया खाओ। महारानी हाँ, आहा का शपथ कही। अरे मेरा शपथ क्यों लेते हो? तुम अपना शपथ लो। महारानी हाँ, आहा का क्रिया खाई। मैं कहती हूँ तुम। जहिया से आहा से शादी भेले महाराज का, हाँ, महाराज हमरा के हो नहीं देखे। क्या तुम्हारे पास भी नहीं है? तो महाराज कहाँ है? महारानी हाँ, हमरा बुझाइए बड़की महारानी। क्या बड़ी महारानी के पास? हाँ तो सिपाही, तुम इस समय जाओ और महाराज से बोल देना कि महाराज छोटी महारानी आपसे मिलने के लिए चाहती है। महारानी तो बड़ परेशान छी। महारानी हाँ, हमें कोना जेबे रे? तुम नहीं जाओगे? बड़की महारानी लग हम कोना जेबे? तुम जाओ और बगल से आवाज देना। जाओ। महारानी हम कोना जेबे? मैं कहती हूँ तुम जाओ और बगल से आवाज देना। अलगे से हाँ, तवा त हमें जाई छी। जाओ। महारानी हाँ, हमें जाई छी। जाओ। हमें जाई छी। जाओ। छोटी महारानी, बताओ आज इस महल में मेरा क्या आवश्यकता पड़ गई है? तुमने मेरे पास तक संदेश भेजी, क्या कुछ कहना चाहती हो? महाराज, हाँ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ महाराज। क्यों नहीं, अवश्य। तुझे जो भी बातें करना है और कहना है तुम मुझे कह सकती हो। क्या कहना चाहती हो? महाराज, आप इस महल में जिसे आप लक्ष्मी के समान मानते हैं महाराज, अच्छा, और लक्ष्मी को दर्जा देते हैं, वह बड़ी महारानी, वह कोई महाराज, यह सारा सोचना आपका गलत है महाराज। अरे
क्या सोचना मेरा गलत है? महाराज वह कोई मानव नहीं है महाराज, वह मानव की खोल में एक दानव है महाराज। क्या वह मानव नहीं है? नहीं महाराज, मानव को खोल में एक दानव है। तुमने आज ही मेरे महल में आई और मेरे घर में कदम रखते ही, घर आते ही तुमने घर फोड़ी करना शुरू कर दिया, जिसे मैं लक्ष्मी को समान मानता हूँ। एक लक्ष्मी को समान तुम बड़ी महारानी को मेरे सामने में राक्षसनी और पापनी कहकर तुमने घोर अपमान किया है। आज की बात, अगर तुमने दोबारा बड़ी महारानी को अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझ गई? महाराज आप क्यों नहीं मानते हैं महाराज? वह बड़ी महारानी कोई मानव नहीं, वह एक राक्षसनी है, वह पापनी है, वह कलंकनी है महाराज, वह एक बाझी है। फिर तुमने उसी बात को दोहरा रही है जिस बातों को मैं सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ। मैंने इतना दिन से उनके साथ में जिंदगी बिताया, आज तक राक्षस ने पापनी को रूप में नहीं देखा, लेकिन तुम जो एक पवित्र नारी को राक्षसनी और पापनी कह रही है, कलंकनी कह रही है, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि उस बड़ी महारानी ने कमी किया है? किस कमी को कारण तुम राक्षसनी और पापनी कह रही है? तुम मुझे ये बताओ कि उसमें कमी क्या है? महाराज कमी तो इतना है महाराज जो आप नहीं जानते हैं। मैं तो कुछ भी कमी नहीं देख रहा हूँ। जिस नारी को चौथापन अवस्था बीत जाए महाराज और उनके गर्भ से एक भी संतान ना हो, वह कैसे मानव हो सकती है महाराज? वह कोई मानव नहीं, वह एक राक्षसी है, वह पापनी है, वह कलंकनी है महाराज। तुम्हारे कहने को मतलब बड़ी महारानी को सखा संतान नहीं हुआ, तो क्या सखा संतान नहीं होने के कारण वह राक्षसनी कलंकनी पापनी है? हाँ महाराज। हे छोटी महारानी, संतान पैदा करने के लिए तो तुम मेरे घर में आई है और मैं तुम्हारे साथ शादी किया, क्योंकि तुमने जंगल में मेरे साथ वादा की थी कि महाराज मैं ऐसी सर्वशक्तिमान नारी हूँ कि मैं अपने गर्भ से 100 बच्चा भी पैदा कर सकती हूँ। अगर बड़ी महारानी को सखा संतान नहीं हुआ तो तुम उनके बारे में सोचना छोड़ दो, वह तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ रही है और इस महल में किसी को कुछ भी नहीं बिगाड़ती है। एक रोटी खाएगी और किसी महल में बेचारी पड़े रहेगी, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जिस कामों से आई है अपना काम पूरा करो, छोटी महारानी के बारे में तुम सोचना ही छोड़ दो। महाराज हाँ, आपका भी कहना सत्य हुआ महाराज कि मैंने आपसे वादा की थी कि मैं अवश्य संतान पैदा करके दूंगी। तुमने वादा तो की थी। तो महाराज लेकिन जब तक वह बड़ी महारानी इस महल के अंदर रहेगी तब तक उसे क्या, मुझे भी एक भी सखा संतान नहीं होगा महाराज, नहीं होगा, नहीं होगा महाराज। जब तक वह बड़ी महारानी इस महल में रहेगी तो क्या तुझे भी सखा संतान नहीं होगा? नहीं होगा महाराज। तो तुम ही बताओ, आखिर मैं उस बड़ी महारानी को करूं तो करूं क्या? महाराज अब उतना सोचने और विचारने का समय नहीं है, सोचने और विचारने का समय आपको समाप्त हो चुका है महाराज। इसी समय उसे जला दो के हाथ मरवा दीजिए। मैं बड़ी महारानी को जला दो को हाथ धरवा दूं और मरवा दूं? हाँ महाराज। लेकिन नहीं, बड़ी महारानी एक बेकसूर नारी है, मैं एक बेकसूर महारानी को जला दो को हाथ में हत्या करवाऊंगा, यह तो सरासर मेरे ऊपर पाप होगा। छोटी महारानी, मैं इतना बड़ा पाप करूंगा क्या? महाराज हाँ, आप कहते हैं कि पाप होगा,
महाराज पाप तो तब होगा महाराज कि जब यह राज के सारा प्रजा जान जाएंगे कि वह बड़ी महारानी कोई मानव नहीं, वह एक राक्षसनी, पापनी और कलंकनी है। तो पाप की मोटरी बनके आपके सर के ऊपर बैठी रहेगी महाराज। आप इतना भी नहीं जानते हैं। तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं बड़ी महारानी को जलादों को हाथ में धरवा कर और उनका हत्या करवा दूंगा, उनकी जीवन लीला खत्म कर दूंगा, तो तुम अपने गर्भ से संतान को जन्म देकर तुम मेरे मन को अभिलाषा को पूरा कर दोगी। महाराज संतान के लिए आप चिंता मत कीजिए महाराज, संतान तो मैं पैदा करके दूंगी। आप उस बड़ी महारानी को जलादों के हाथ मरवा दीजिए तो मैं संतान पैदा करके दूंगी महाराज। ठीक है, जाओ इसी बात उस बड़ी महारानी को मेरे पास तक भेज देना। ठीक है महाराज। बड़ी बहन, क्या हुआ छोटी बहन? जाओ महाराज आपसे मिलने के लिए चाहते हैं। ठीक है स्वामी। प्रणाम स्वामी। जाओ, आज के प्रणाम मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं करता हूँ। क्यों स्वामी, क्या हुआ? आप तो मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं। अगर भगवान किसी भक्त को प्रणाम को स्वीकार नहीं करे तो वो प्रणाम दुर्लभ है। हे स्वामी, ऐसा हमसे क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई जो आप मेरे प्रणाम को इनकार किए? क्या हमसे कोई भूल हो गई स्वामी? स्वामी, अगर हमसे कोई भूल हो गई तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप हमें क्षमा कीजिए। मैं कह रहा हूँ जाओ। क्या मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ? तुम कोई भी क्षमा के योग्य नहीं हो। तुमने मेरे साथ में इतना बड़ा भूल किया और इतना बड़ा धोखा किया कि कोई भी नारी अपने पति को साथ इतना बड़ा धोखा नहीं किया होगा। कैसा धोखा, कैसा भूल? ऐसा भूल किया है, तुमने मेरे साथ में शादी किया, चौथा अवस्था बीत गई, मीठी मीठी आवाज बोलकर मेरी जिंदगी में तुमने ताक लगा दिया। नहीं। आज तक तुमने अपने जिंदगी को रहस्य के बारे में मुझे नहीं बताई। आज मुझे स्वयं ही पता चल गया, तुम तो मानव के खोल में हो पर तुम मानव नहीं हो। नहीं। तुम मानव के खोल में एक राक्षसी, पापनी, कलंकनी हो। नहीं स्वामी, मैं कोई कलंकनी पापनी नहीं हूँ स्वामी, मैं कोई कलंकनी पापनी नहीं हूँ। तुम अगर कोई कलंकनी और पापनी नहीं हो तो मुझे जवाब दो और मुझे उत्तर दो। चौथा अवस्था मेरे साथ में बीत गई, मगर नगरी को लो मुझे निसंतान राजा कहते हैं। मेरे राज को निसंतान राज कहते हैं। तुम अगर मानव रहती तो अपने गर्भ से एक पुत्र या एक पुत्री को जन्म देकर इस निसंतान राजा को तुम कलंक मिटा देती। लेकिन सत्य तो इसमें यही है, अरे तुम तो मानव हो ही नहीं तो संतान कहाँ होगा? तुम तो राक्षसनी और पापनी कलंकनी हो। स्वामी, सखा संतान तो ईश्वर की लीला है, ईश्वर जो चाहते हैं वही होता। लेकिन सखा संतान तो पैदा करने के लिए इस महल के अंदर छोटी बहन आई है ना, छोटी बहन न देगी सखा संतान पैदा करके। स्वामी,
अगर छोटी बहन को सखा संतान नहीं होगा तो आप सोच लेंगे कि मेरा ही छाव लग गया। लेकिन हे स्वामी, मैं कोई पापनी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूं और तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे और हमारे बीच यह पति पत्नी को संबंध जो है, आज से मैं सदैव के लिए और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में इस संबंध और रिश्ता को तोड़ने के लिए नहीं स्वामी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अगर भगवान किसी भक्त को प्रणाम को स्वीकार नहीं करे तो वो प्रणाम दुर्लभ है। स्वामी, मैं कोई पापी नहीं हूँ स्वामी। मैं कह रहा हूँ जाओ, आज से नहीं तुम मेरा पत्नी हो और नहीं मैं तेरा पति। तुमसे मेरा कोई भी नाता रिश्ता नहीं है और इस मगहर नगरी से हमेशा के लिए तुम्हारा संबंध खत्म हो रहा है। नहीं, आज से कोई भी प्रीत नहीं, कोई भी तुम्हारा पति नहीं, तुम मेरा पत्नी नहीं। यह सकल सूरत मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा मीठी मीठी आवाज मुझे शायद अच्छा नहीं लगता है। तुमने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा कलंक लगाई है कि हे पापी, कभी भी वीर सिंह बघेल को यह कलंक मिटने वाला नहीं है, कभी भी मिटने वाला नहीं है। तो मैं पापी नहीं हूँ स्वामी। हमारे साने आगे का लंकनी। मैं कलंकनी नहीं हूँ स्वामी। रोगे पी रीतिया के टूटली, नहीं रालूगे हमारा ये तोरा सा नेहिया के पापनी के हना बोला ला बिया हुआ। मैं कह रहा बोला ला निर्मोहिया। के हना बोलिया यही बोलला हे स्वामी। रोगे बोलिया के पापनी जहिया नहीं सा माँ भाई के पधनिया। मैं बाजी नहीं हूँ। जहिया नहीं सा माँ भाई के पधनिया। भाग जाइयोगे
राजा के दार पार से मैं कह रहा हूँ शिवा और इसी वक्त मेरे नजर के सामने से दूर हो जाएगा। तुम मेरे नजर के सामने से दूर हो जाओ तो अच्छा होगा, समझ गई? रात में गए छोटी बहन से मिलने के लिए और होते से मेरे में पापनी कलंकनी बाजी हो गई। हाँ हाँ, तुम पापनी और कलंकनी बाजी हो। ए स्वामी, आप अपनी मन से नहीं बोलते, आपको बस कोई कान भर दिया है। मुझे कोई भी कान नहीं भरा है, मैं बिल्कुल अपने मन से कह रहा हूँ। क्यों आप मौसम की तरह बदल गए? मैं मौसम की तरह नहीं बदल गया हूँ, बल्कि तुम बदल गई है। मैं कह रहा हूँ जाओ छोटी बहन, जाओ। छोटी बहन अभी मत मारी। मैं कह रहा हूँ छोटी बहन, कोई भी छोटी बहन इस महल को अंतर्गत तुम्हारी जान नहीं बचा सकती है। मैं देख लेता हूँ कि कौन सी छोटी बहन को पास जा रही है। पहले जाकर तुम देख लो। आज तुझे मैं उस यमलोक तक पहुंचाऊंगा जहां से दोबारा तुम कभी भी इस संसार में लौट कर नहीं आएगी।